भी किसी का शिक्षा शुरुआती होता है तो अपने गांव देहात से होता है, तो आपको किस स्कूल से शुरुआती दौर का शिक्षा पढ़ाई जा रहा जी, हुआ था? रतन सराय का हमारा सरकारी स्कूल है, यहीं से मैंने शुरुआत की। लेकर मैंने फुल सपोर्ट किया है। इसका मन था 12 क्लास में गया तब से इसका मतलब मन विचलित होने लगा कि नहीं मुझे टाइमिंग होता है, तैयारी होता है, तो किस तरह की होती है टाइमिंग पढ़ाई? जी, हर किसी का अपना पोटेंशियल है, पढ़ने का शेड्यूल होता है, एक तरीका। बच्चे का इंटरेस्ट है उसी लाइन में उसको भेजना चाहिए। जैसे डॉक्टर का इंटरेस्ट है, एमबीबीएस तैयारी करे, इंजीनियर का। नाम और मैं शत्रुघ्न कुमार, हमारी मौजूदगी है गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के रतन सराय में। मैं बता दूं, जब एक पिता का पुत्र प्रदेश में जाता है और प्रदेश से एक बड़ा मुकाम हासिल करके जब घर आता है तो माता और पिता के क्या खुशी झलकती है, उसी पे हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं शशिकांत शर्मा जी, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि लेफ्टिनेंट पद पे यानी इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग के बाद इनके जीवन में क्या कुल संघर्ष रहा, किस तरह इन्होंने अपना शुरुआती दौर तैयार किया और आज एक बड़े पद पे पाकर कहीं ना कहीं अपने पूरे जिले का नाम रोशन करें। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, आज पहली बार आप घर पहुंचे हुए हैं अपने पैतृक निवास पे? जी, मुझे बहुत खुशी है गांव वालों से मिलकर, उनका प्यार देखकर, और मेरे माता पिता पे जो चेहरे पे खुशी है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप घर पे जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो फर्स्ट बार आए हैं घर पे आप? जी, मैं गांव पहली बार वापस लौटा हूँ। उसके बाद कितने दिन बाद आप गांव पहुंचे हुए हैं? लगभग 4 साल हो गए मुझे। 4 साल? जी। जब आपकी पढ़ाई शुरुआत हुई तो आप बाहर में ही रहते थे? जी, मैंने जब कॉलेज कंप्लीट करा जी, उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए मैंने जॉब भी की, तब मैं आखिरी बार आया था। उसके बाद से जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तब से लेकर ट्रेनिंग और फिर ड्यूटी और फिर अब मैं वापस लौटा हूँ गाँव। अच्छा, बात करूंगा, जब भी किसी का शिक्षा शुरुआती होता है तो अपने गांव देहात से होता है, तो आपको किस स्कूल से शुरुआती दौर का शिक्षा पढ़ाई जा रहा जी, हुआ था? रतन सराय का हमारा सरकारी स्कूल है, यहीं से मैंने शुरुआत करी थी पढ़ाई की। उसके बाद फिर पिताजी हमारे फौज में हैं, अभी भी सर्विंग है। अच्छा, जो आपकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी सरकारी स्कूलों में से शुरुआती हुई थी? जी जी। बहुत लोग कहते हैं कि जो अच्छा मुकाम हासिल करता है प्राइवेट स्कूलों से ही पढ़ के एक बड़ा मुकाम हासिल करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सरकारी स्कूल से शिक्षा लेकर आज एक बड़ा पद दिखाने का काम किया है। जी, इसमें इच्छा है, माता पिता की गाइडेंस है, अपनी मेहनत है और शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। शिक्षा का बहुत बड़ा। जी। अच्छा, शुरुआती पढ़ाई आपका कहाँ तक हुआ, उसके बाद आप तैयारी किस प्रकार करना शुरुआत की? जी, मैंने 12वीं कक्षा तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा और मैंने उसके बाद फिर बीटेक किया है। जेई मेंस और एग्ज़ाम देकर मैंने जेई क्लियर किया था, जिसके थ्रू मैंने बीटेक किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और फिर मैं जब 4th ईयर में था अपने, तब मुझे एक प्लेसमेंट होता है हमारे कॉलेज में, तब प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिला। मैं गुड़गांव गया, जॉब कर रहा था और उसी दौरान फिर मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया और तैयारी करते हुए एसएसबी क्लियर कर लिया और फिर मैंने आईए में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, इंडियन आर्मी का आपका सपना ही था कि कुछ और सपना था आपका जीवन में? जी, शुरू से मेरा थोड़ा झुकाव था फौज के प्रति, क्योंकि पिताजी मेरे सूबेदार हैं, तो मैं उन्हें देखता था बचपन में। मेरा एक लगाव था वर्दी के प्रति, तो मैं चाहता था कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं, ये वर्दी अपनाऊं, उस काबिल बनूं कि मुझे ये वर्दी मिले। अच्छा, इंडियन आर्मी में जाने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है? जो तैयारी कर रहे कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे हम भी सुने की तैयारी में क्या क्या समस्याएं होती है और क्या कितना मेहनत होता है तब जाके पता चलता है? शुरुआती सबसे पहला पड़ाव तो एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, तो रिटर्न के लिए तैयारी करना है। तो 12th के बाद एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए, और मैंने भी दिया था उस टाइम पे, फिर बट इंटरव्यू में नहीं हो पाया। तो फिर मैंने बीटेक करी और फिर बीटेक के बाद मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया। तो उस बाद मैंने अपनी पुरानी कमियों को पूरा किया और फिर उसमें मैं सीडीएस में एसएसबी में क्लियर कर पाया। कितना साल लग गए इस पद को पाने के लिए? लगभग मेरी जर्नी 6 सालों की रही। 6 साल लगातार तैयारी की? 6 साल तब जाके मुकाम पड़ा? जी, इसमें एज क्राइटेरिया होता है, जिसमें एनडीए के दौरान मेरी एज निकल गई थी, मतलब मैं 19 साल से लगभग ऊपर हो गया था। तो उस बार मैंने 4 एसएसबी थी, चारों में फेल हो गया। फिर मैंने कॉलेज में एनसीसी की और 4th ईयर में जब मैं दिया, एलिजिबल हुआ सीडीएस के लिए, फिर मैंने सीडीएस दिया और पहले अटेम्प्ट में पार कर लिया। अच्छा, लोग कहते हैं कहीं ना कहीं बड़ा पद पाने के लिए पढ़ाई का जो टाइमिंग होता है, तैयारी होता है, तो किस तरह की होती है टाइमिंग पढ़ाई? जी, हर किसी का अपना पोटेंशियल है, पढ़ने का शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है। कोई खेलने में भी इंटरेस्टेड होता है, जैसे कि मैं खेल कूद में भी काफ़ी एक्टिव था। तो एक बैलेंस तरीका अपने हिसाब से बनाकर चलिए और आप अपने एक लक्ष्य बना कर चलिए कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि हर किसी की अलग क्षमता होती है। अच्छा, एक शब्द उठ के आता है हर बार कि किसी ना किसी मुकाम पाने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका सबसे ज़्यादा सहयोग हाथ रहा? जी, शुरुआत से ही मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। बचपन से ही उन्होंने मुझे हर काम के लिए प्रेरित किया है और कहीं ना कहीं यह सपना भी मैंने अपने पिताजी को देख कर ही अपना देखा था ये सपना।
तो मेरे जो सक्सेस का जो भी श्रेय जाता है वो मेरे घर वालों को, मेरे घर के बड़े बूढ़े और जो लोग हैं यहाँ पे जिनका प्यार है, आशीर्वाद है, इन सबको जाता है। अच्छा, अंत में क्या कहेंगे जो लगातार आपके जैसे पद पाना चाहते हैं युवा और लगातार कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस तरह की तैयारी करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि एक बड़ा मुकाम मिल सके? जी, पढ़ाई करते समय अपने ऊपर हार मत मानिए, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि फेलियर्स तो है ही, वो तो हर किसी का कभी ना कभी देखना ही है। तो फेलियर्स से हारना नहीं है, मन छोटा नहीं करना है, अपनी जो कमियां हैं उसको पूरा करें, माता पिता को याद करते रहें, भगवान की प्रार्थना करते रहें और अपने जो भी कमियां हैं उनको दूर करें, अपने ऊपर मेहनत करें और पढ़ाई का साथ ना छोड़े कभी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जब एक पिता का एक लाल जब कमाल करके आता है तो माता पिता को क्या खुशी होती है, वो भी जुड़कर हम जान लेते हैं। क्या कहेंगे, आज आपके कहीं ना कहीं पुत्र ने एक बड़ा काम कर दिया है देश के लिए? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा इस मुकाम पर पहुँचा है। कड़ी मेहनत के बाद 6 साल की जर्नी रही, तो मैं आशीर्वाद दूंगी बाकियों बच्चों को कि इस तरह मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे और अपना मुकाम हासिल करें। अच्छा, एक पिता के प्रति माता का तो फर्ज हमेशा एक बड़ा होता है, लेकिन इनकी तैयारी को लेकर के आपका फर्ज रहा? इनको तैयारी के लेकर मैंने फुल सपोर्ट किया है। इसका मन था 12 क्लास में गया तब से इसका मतलब मन विचलित होने लगा कि नहीं, मुझे भारतीय सेना बनना है, देश के लिए मुझे कुछ करना है। जबकि इसका नौकरी लग गया था पर इसका इंटरेस्ट नहीं था उस नौकरी में। वो नौकरी छोड़कर गुड़गांव में कर रहा था। नौकरी छोड़कर आया, CDS का तैयारी किया, पेपर दिया और इसकी मेहनत सफलता लाई, नौकरी ज्वाइन हुआ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम उस पुत्र के पिता से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि जब एक पुत्र को सफलता मिलता है तो पिता का कितना खुशी से लगता है। स्वागत है सर आपका। आप चैनल वाले का और दर्शकों का सबसे पहले मेरा आभार है, नमस्कार है सर। जो लगातार आपको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र एक बड़े मुकाम पे जाए, तो उन पिता के लिए क्या संदेश देंगे जो अपने बच्चों को किस तरह की तैयारी कराए कि आपके बच्चे जैसे मुकाम एक बड़ा हासिल कर पाए? बच्चों को कॉन्स्टेंटली माँ बाप सही से देख रेख करने चाहिए। उनके खेल कूद के लिए, पढ़ाई के लिए समुचित समय देना चाहिए और बच्चों का मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा पढ़ाई पढ़ने से बच्चे क्या बन सकते हैं, आजकल नेट पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया के ज़रिए अवेलेबल है और कुछ ऐसे भी मोटिवेटर है जो कि गाइड करते रहते हैं कि क्या पढ़ने से बच्चे क्या बन सकते हैं। तो उनको फॉलो करें, लाइफ में डिसिप्लिन से रहें और जब तक कुछ मंजिल हासिल नहीं हो जाता है तब तक विचलित ना हो। अच्छा, एक सवाल और रहेगी आपसे कि जब एक बच्चा किसी तैयारी में लाइन में रहता है तो क्या जिस लाइन में, उस फील्ड में बच्चों को भेजना चाहिए कि उसको दूसरा मार्ग देना चाहिए तो तैयारी सफलता मिल जाती है? नहीं, कोई जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसी लाइन में उसको भेजना चाहिए। जैसे डॉक्टर का इंटरेस्ट है, MBBS तैयारी करे, इंजीनियर का इंटरेस्ट है, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे के हिसाब से माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी, अपना इंटरेस्ट बच्चे के ऊपर थोप दें। खेलने में इंटरेस्ट है तो खेलने में भी फ्यूचर है। खेलने का मतलब समुचित उसको अवसर मिले, स्थान मिले, उसमें भी ये बच्चा अग्रणी हो सकता है। हमारे लगता था कि आपके पुत्र एक बड़ा पद एक न एक दिन पाएंगे? जिस तरह से बच्चे का मेहनत था, शुरुआत से हमने देखा है कि क्लास 1 से लेकर 10 तक या 12 तक जो भी पढ़ाई रहा, टीचर के गाइडेंस से, गुरुजनों का आशीर्वाद से और जो माहौल था बच्चों के साथ रहने का, हमारे कॉलोनी में रहने का, ऑफिस में रहने का, और उस दौरान परफॉर्मेंस देख कर के लगता था कि बच्चे लोग सही दिशा में जा रहे हैं, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो बीटेक बस सभी बच्चों ने, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? हाँ, 3 बच्चों ने ये बीटेक किया है। ये एक बड़ा वाला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो अभी लेफ्टिनेंट हैं, छोटा IIT बनारस से पढ़े हुए हैं जो कि प्लेसमेंट पुणे में है, और बेटी है वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, वो भी बीटेक कंप्लीट कर ली है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सफलता वो ध्वनि है जब शोर मचाती है तो कहीं ना कहीं पूरे जिले में सुनाई देती है। कहीं ना कहीं उसका उदाहरण एक पेश कर रहे हैं शशिकांत शर्मा जी, और आज अपने पूरे जिले क्षेत्र के पिता माँ बाप सबका नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रहे हैं। आपको इनकी विचार पे क्या राय है और इनके बारे में आपको क्या कुछ कहना है, अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं तो UP बिहार न्यूज के साथ मैं शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।